हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी होम्योपैथी की एक दवा कालीकार। कालीकार मतलब एक बहुत ही अच्छी दवा है। कहते हैं डॉक्टर हेनीमैन मैट्रिया मेडिका में लिखा है कि जो कालीकार है वह उन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा फायदा करता है जो भविष्य में बहुत बड़ी बीमारियों के चपेट में आने वाले हैं। अब इसका पता कैसे आपको लगेगा? तो जिन लोगों का ऊपरी पलक, आंख का जो ऊपरी पलक होता है ये सूजा होता है, आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का सुबह जब जागता है और ऐसे लोगों का ये ऊपरी पलक सूजा होता है। नीचे पलक की कोई और दवा है, नीचे वाला जो आंख के नीचे का जो ये पोर्शन है, अगर इसमें सूजन है तो हम लोग एपिस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर ऊपर का ये सूजन है, ये आंखें अगर सूजी सूजी रहती है, जैसे कभी कभी देखते होंगे कि अगर आपने रोया या बहुत ज्यादा आपने कंप्यूटर पर काम किया, मोबाइल बहुत ज्यादा देखा, तो या बहुत सर्दी आंखों में लगी तो आंखों के पलके सूज जाते हैं। सेम उसी तरह से अपने आप, मतलब बिना इस तरह के मूवमेंट किए हुए, यानी कि किसी प्रकार से आप रोए नहीं हैं, फिर भी आपके ऊपर, आंख के ऊपर वाले जो पलक अगर सूजे हैं तो संभवतः आज आपको कोई शारीरिक तकलीफ वैसा फील नहीं करती या आपको पता नहीं चल पाता, लेकिन 5-10 साल के बाद आपको कोई बड़ी समस्या होने की अनुमान लगाई जा सकती है। क्योंकि मैट्रिया मेडिका में यह लिखा है कि जिनकी ऊपर की पलक लगातार या अक्सर, मतलब आज भी हुआ, कल भी हुआ, परसों भी हुआ, अगर इस तरह से रिपीट करता है कि आंख के ऊपर पलक बिना कोई कारण का अगर सूजन देखा जाता है, तो ऐसे लोग कुछ सालों में बहुत बड़ी बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं, पीड़ित हो सकते हैं। वैसे लोगों की समस्याओं के लिए कालीकार बहुत ही अच्छा फायदा करती है। जो कालीकार का जो रोगी होता है उसकी शारीरिक संरचना क्या होती है? मोटा, थुलथुला। सिर्फ मोटापा नहीं होता, सिर्फ ऑब्सिटी नहीं होती, बल्कि उसमें एक थुलथुलापन मतलब जो मोटा भी है और स्किन उसकी बहुत लूज है, मतलब लटकी लटकी हुई ऐसा महसूस होता है। उसमें कोई टाइटनेस नहीं है, तो मोटापा भी है और थुलथुलापन है। ऐसे रोगी की शारीरिक संरचना होती है। मानसिक संरचना क्या है? तो ऐसे रोगी, अगर कोई आप उसको काम दे दिए तो काम के पीछे दीवाना हो जाता है। जब तक काम नहीं क्लियर हो, फाइनली काम नहीं हो जाए, तब तक वो व्यक्ति चैन नहीं लेता। यह उनकी मानसिक सिम्टम है। शारीरिक सिम्टम कैसा है? व्यक्ति मोटा, थुलथुला दिखाई देता हो या उसका जो स्किन है वो ढीला सा हो। तो ऐसे हो गई शारीरिक संरचना। और मानसिक संरचना, ऐसे व्यक्ति को अगर कोई काम याद आ जाए, काम करना हो, तो वो काम के पीछे बिल्कुल परेशान रहता है, और जब तक काम क्लियर नहीं हो तब तक वो दूसरी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। वो काम बस करना है तो करना है। इस तरह की उसकी मानसिक स्थिति बनती है, और यह कालीकार का सिम्टम है, और ऐसे लोगों को कालीकार सूट करता है। आपने, जैसा कि मैं पहले ही बताई कि इसमें आंख की ऊपरी पलक में सूजन होती है, तो आंख की ऊपरी पलक सूजते हैं तो कालीकार आवश्यक रूप से, अगर खांसी है, ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है, किसी भी तरह की बीमारी है, तकलीफ है, उसमें अगर आंख की ऊपरी पलक सूज रहे हैं तो 100% कालीकार जरूर लेनी चाहिए। कालीकार में अगर जुकाम है, खांसी है, ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है, फ्लूसी है, कुछ भी इस तरह के कफ से रिलेटेड समस्या है, या सूखी कफ कोल्ड जिसमें आपको पता भी नहीं चलता,
उसमें पुरानी कफ कोल्ड है, यानी कि कभी ब्रोंकाइटिस हुआ था कुछ दिनों पहले, अभी नहीं है, लेकिन फिर भी सीने में सुई चुभने जैसा, कई सुई चुभ रहा हो, इस तरह का दर्द महसूस हो। और इसमें खास सिम्टम यह है कि अगर आप जिस साइड में लेटे हैं, जिस साइड में आपका दबाव पड़ रहा है, उसी साइड में दर्द बढ़ जाता है। फिर आप दूसरे करवट लेते हैं तो जिस साइड में आप दबा के सोए होते हैं उस साइड में दर्द बढ़ जाता है। ये सुई चुभने जैसा लंग्स में, पूरा छाती में महसूस होता है। इसके बाद कमर दर्द की बात करें तो कमर दर्द में एक अनोखा सिम्टम है, और इस सिम्टम के आधार पे चाहे दर्द किसी को भी हो, बहुत ज्यादा फायदा करता है। यह कमर दर्द कैसा होता है? बहुत ज्यादा कमर दर्द हो, एकदम से व्यक्ति को न चला जाए ना बैठा जाए, लेकिन जब कमर दर्द होता है तो बैठने के बाद थोड़ा झुकने से, बैठकर थोड़ा आगे की तरफ झुके तो कमर दर्द में आराम होता है। और इसके कमर दर्द में, कमर दर्द के साथ साथ पसीना भी देखा जाता है। अगर पसीना और कमर दर्द दोनों आ जाए, किसी व्यक्ति में ये सिम्टम देखने को मिले, तो उसकी दवाई 110% कैलिकार्ब है। अब बात कर लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आते हैं मेरे क्लिनिक में और बताते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं जो भी खाता हूँ वह गैस में तब्दील हो जाता है। खाता हूँ और पूरा ढकार आता है, ऐसा लगता है कि पूरा गैस में परिवर्तित हो गया, पेट पूरा फूल जाता है। ऐसी स्थिति में कैलिकार्ब बेहतर फायदा करती है। जो भी खाया पिया ढकार के रूप में पूरा गैस, ऐसा लगता है कि पूरा गैस में तब्दील हो गया, पेट फूल गया, इन कारणों को बिल्कुल ठीक करती है। और सबसे बड़ी बात यह होती है, यह मैं शुरू में ही बताना आपको चाहती थी लेकिन मैं भूल गई, कि कैलिकार्ब को अक्सर रिपीट नहीं करना चाहिए। यह बहुत कम मात्रा में और बहुत कम दिनों तक इसका सेवन करना चाहिए, और जैसे ही बीमारी कंट्रोल में आ जाए, सही लगने लगे, तो इसे बंद कर देनी चाहिए, इसे कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए। तो यह अच्छी बात है। और सबसे जरूरी और बात, अगर जिन लोगों की किडनी की बीमारी हो, ट्यूबरकुलोसिस हो या गठिया की बीमारी हो, पुरानी गठिया, तो उस कंडीशन में नहीं लेनी चाहिए कैलिकार्ब। चौथी हिदायत कि जब किसी व्यक्ति को हाई फीवर हो उस वक्त कैलिकार्ब नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अक्सर बताया जाता है, अक्सर मैं भी बताती हूँ और अक्सर सभी डॉक्टर बताते हैं कि जब बुखार आ जाए उस समय पोटासियम युक्त दवाइयाँ सेवन नहीं करनी चाहिए। तो कैलिकार्ब भी एक तरह का पोटास होता है और इसका सेवन आपको नहीं करना चाहिए हाई फीवर के दरमियान। अब बात कर लेते हैं कि हृदय रोगों में। हृदय रोगों में आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों का जो धड़कन है वो अनियमित होता है, कभी बहुत तेज होने लगता है, कभी रुक रुक कर होता है। इस अनियमितता को ठीक करने की मेन दवाई कैलिकार्ब है। इसके अलावे यह चीज जान ले कि ऐसे जो मरीज हैं, कैलिकार्ब के जो मरीज हैं, उनकी समस्या आधी रात को बढ़ती है, यह कहें 3 से 4 के बीच में कोई भी समस्या बढ़ रही हो, डायरिया हो, खांसी हो, नमोनिया हो, अस्थमा हो, कोई भी चीज 3 से 4 बजे सुबह के टाइम में अगर बढ़ जाती है, अचानक आप सोए हुए हो, अचानक खांसी का दौर आ जाता है, आप जाग के बैठ जाते हैं, या अचानक 3 से 4 के बीच आपका पेट बिल्कुल खराब होता है और आप दौड़ के आप जाते हैं बाथरूम की तरफ। अक्सर 3 से 4 के बीच में आपको कोई भी तकलीफ अगर बढ़ जाए तो उसकी दवा है कैलिकार्ब। इसके बाद अस्थमा का जो रोगी होता है, अस्थमा, जब अस्थमा हो जाए, सांस फूलने लगे, ऐसी स्थिति में आपको कैसे भी चैन नहीं मिलता, लेकिन अस्थमा के समय में आप जब बैठकर आगे की तरफ झुके तो उस कंडीशन में आपको अस्थमा का जो अटैक है उसमें राहत
मिलती है थोड़ी, तो उस स्थिति का, उस अस्थमा में जड़ से समाप्त करने की आपकी एकमात्र दवा है कैलिकार। लोग कहते हैं अस्थमा ठीक नहीं होता, लेकिन अगर अस्थमा में यह एक विचित्र सिम्टम आ जाए कि जब आपको अटैक आए अस्थमा का, सांस लेने में दिक्कत महसूस हो, आप बैठ जाएं और बैठ के आगे की तरफ झुके तो आपको आराम महसूस हो, ऐसे अस्थमा को 100% कैलिकार लेने के बाद आप देखेंगे कि कुछ दिनों के इस्तेमाल से आपका जो है अस्थमा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। कुछ मामलों में देखा जाता है आजकल तो बहुत जल्दी ही बच्चियों को पीरियड आने लगे हैं। बहुत बार तो देखा गया है कि 8 से 10 साल की बच्चियों को ही पीरियड आना शुरू हो गया है। लेकिन कुछ मामलों में ऐसा भी देखा जाता है कि 16-17 साल की बच्चियां हो जाती है और उनको पीरियड शुरू नहीं होता। उनके माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। उस स्थिति में कैलिकार लेनी चाहिए, बहुत अच्छा फायदा करता है। अब बात कर लेते हैं कि दूसरी कंडीशन क्या होती है। जब पीरियड का समय आता है, जैसे पीरियड आने वाला होता है तो कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या पीरियड के दरमियान कमर में दर्द होता है, उस स्थिति में भी कैलिकार लेने से आपको फायदा करता है। कभी कभी महिलाओं में यह देखा गया है कि पीरियड हुआ और 1-2 महीने रुक जाता है तो महिलाएं परेशान होने लगती है, बहुत तरह का टेस्ट कराने लगती है, डॉक्टर के पास दौड़ने लगती है, उनको बेचैनी सी हो जाती है। लेकिन ऐसी स्थिति में यह भी हो सकता है कि आप एनीमिक हो, खून की कमी हो, और खून की कमी होने की वजह से आपको पीरियड नहीं आ रहा हो, कुछ कुछ महीने बंद हो जाता हो बीच बीच में, तो वैसी स्थिति में आप कैलिकार लें। कैलिकार लेंगे बेहतर फायदा करेगा। चौथी चीज कि इसमें एक विचित्र सिम्टम है, इंटरकॉर्स करने के बाद या आपका स्पर्मेटोरिया यानी कि धात की बीमारी, और चौथा कि एबॉर्शन होने के बाद, महिलाओं को एबॉर्शन होने के बाद अगर दृष्टि दोष हो, यानी कि आंख से धुंधला दिखे, कम दिखाई दे, आई सेट कम हो, तो ऐसी स्थिति में विजन कम होने, जब इंटरकोर्स के बाद या आपको बहुत ज़्यादा धात निकल रहा हो उसके बाद, या जब एबॉर्शन हो गई हो उसके बाद इस तरह की आंखों में कमजोरी दिखाई दे, तो ऐसी स्थिति में आपको कैलिकार लेनी चाहिए। या कभी कभी इंटरकोर्स करने के बाद व्यक्ति थका थका महसूस करता है, बहुत सुस्त होता है, तो उस कंडीशन में भी कैलिकार लेनी चाहिए। कैलिकार में एक और विचित्र लक्षण है, अगर आपको गठिया का दर्द हो या किसी भी प्रकार का दर्द या बिना दर्द के भी, अगर एक पैर फूल जाते हैं या किडनी की कोई बीमारी हो, कोई भी समस्या हो, हृदय की भी समस्या हो, और अगर आपका एक पैर फूला होता है, दूसरा पैर ठीक साइज का होता है, तो उस कंडीशन में भी कैलिकार, यह एक विचित्र लक्षण है। इसमें दोनों पैर कभी नहीं फूलते, एक पैर फूलता है, एक पैर फूलता है और एक पैर नॉर्मल रहता है। उस स्थिति की यह मेडिसिन है कैलिकार। इसका जो रोगी होता है, जब बिजली चमकता है, बादल गरजते हैं, वो ऐसे समय में इसका मरीज बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, डर जाता है और घर से बाहर निकलना नहीं चाहता। वह व्यक्ति, वह रोगी एक कोने में दुबका होता है। तो बिजली चमकने, कड़कने से अगर व्यक्ति डरा हो, भयभीत हो, या बिजली चमकने के बाद, बादल गरजने के बाद कोई समस्या हो, उसमें कैलिकार अच्छा फायदा करता है। इसके बाद इसके जो रोगी होते हैं उसे हल्की सी ठंड में भी ठंड लग जाती है, हल्की सी ठंड में भी उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, तो ऐसे रोगी को कैलिकार लेनी चाहिए। वैसे तो बहुत सारी दवाइयां हैं, जैसे रेस्टॉक्स में भी ठंड लगने पे तबीयत बिगड़ जाना, आपका साइलेसिया में भी ठंड लगने पे रोग बिगड़ जाना, बहुत तरह की दवाइयां, डेल्कमारा में भी आपकी बारिश के मौसम पे तकलीफें बढ़ जाना,
यह बहुत सारे रोगों में है, लेकिन शारीरिक संरचना और मानसिक स्थिति जो मैं बताई, उसके साथ अगर ठंड में इस तरह की दिक्कत आ जाए, मतलब थोड़ी सी ठंड उसे बर्दाश्त बिल्कुल ना हो, ठंड के दिनों में दरवाजे खिड़की अक्सर बंद करने की हमेशा उन्हें लगता है कि कहीं से इधर से हवा आ रहा है, इधर से हवा आ रहा है, तो वह बंद करना चाहते हैं, वो ठंड से बचना चाहते हैं, क्योंकि ठंड से उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। यह इसका एक सिम्टम है। इसके अलावा जब भी मौसम चेंज होता है तो इसका रोगी को तबीयत खराब हो जाता है, सर्दी जुकाम खांसी या किसी भी प्रकार की तकलीफें बढ़ने लगती है। इसके जब रोगी होते हैं वह जब सुबह में उठते हैं और उठने के बाद जब मुंह धोते हैं पानी से तो उनके नाक से खून बहता है। ऐसी स्थिति एमोन कार्ब और आर्निका दोनों में देखी जाती है, लेकिन दोनों के सिम्टम थोड़े से डिफर होते हैं, इसलिए अध्ययन पूरा करने के बाद ही दवा का प्रयोग करना चाहिए। और मैं तो कहूंगी कि स्वतः कभी भी ऐसे मैटर में सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। किसी अच्छे डॉक्टर के अनुभव के द्वारा ही अगर यह आपको बताई जाती है तो इसका सेवन करें। इसका मरीज अकेला नहीं रहना चाहता, ऐसा नहीं कि वो मरीज डरता है अकेले रहने से, लेकिन उसकी फितरत ऐसी है कि उसको किसी का साथ चाहिए। जब भी वो घर से बाहर निकलेगा तो किसी के साथ जाएगा, या घर में भी रहेगा तो अकेला रहना वो पसंद बिल्कुल नहीं करता। इसके अलावे इसकी खांसी ऐसी होती है कि व्यक्ति खांसते खांसते उसका जो भी खाया पिया है वो बाहर कर देता है, उल्टी हो जाती है, इतनी तीव्र खांसी होती है। और यह खांसी कभी भी हो सकती है, लेकिन जो सुबह का 3 से 4 के बीच में जरूर होता है। आधी रात में इसकी खांसी बढ़ सकती है। इसकी कोई भी समस्या आधी रात में 3 से 4 के बीच में आवश्यक रूप से बढ़ती ही बढ़ती है। कब्ज के स्थिति में यह कहा जा सकता है कि जो स्टूल का जो ये होता है बड़े बड़े लैंड में होता है, मतलब बड़ा बड़ा साइज का स्टूल पास होता है, और जब स्टूल करना होता है उससे आधा 1 घंटा पहले उसके पेट में दर्द मरोड़ होती है, तब जाके स्टूल पास होता है। तो ऐसी स्थिति में कैलिकार्ब अच्छा फायदा करता है। अगर शारीरिक और मानसिक जो संरचना है, मानसिक संरचना, जैसे कि ऐसे व्यक्ति अकेला न रहे, जब भी कहीं भी जाए या घर में रहे तो उससे कोई एक व्यक्ति साथ में जरूर चाहिए। दूसरी मानसिक संरचना ऐसी है कि अगर ये व्यक्ति को कोई काम मिला है तो वो काम बिल्कुल कंप्लीट जब तक नहीं करता है ये शांत नहीं महसूस करता है। और जो शारीरिक संरचना है, मोटापन, थुलथुलापन या लूज शरीर वाला व्यक्ति, और आँख की ऊपरी पलक में सूजन, यह सब देखकर ही दवाई लेनी चाहिए। इसमें एक और खास सिम्टम है। कुछ मरीज हमारे पास आते थे जिनके गले में यहाँ पर कांटा की तरह चुभा करता था। उन्हें लगता था कि कुछ भी खाया अटक सा गया, कुछ चुभ रहा है। तो ये जो चुभन होती है, ये चुभन को ठीक करने के लिए कैलिकार्ब ले सकते हैं, और इसकी यह बेहतरीन दवा है। हार्ट के मसल्स फैटी हो जाए उसमें भी यह दवाई ली जा सकती है। चूंकि मैं पहले भी बताई कि हार्ट की बीमारियों में भी इसका उपयोग होता है। जब आपको अनियमित धड़कन महसूस हो, आपका जो हार्ट का जो मसल्स है वो फैटी हो जाए, उस कंडीशन में इसको लिया जा सकता है। और रही बात फेफड़ों की, फेफड़ों में आपको दिक्कत आ रही है, फेफड़ों में अगर आपने एक्सरे कराया, सीटी स्कैन कराया और पता चलता है कि आपके फेफड़ों में घाव हो गया है, किसी तरह का जख्म हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, तो फेफड़ों के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए कैलिकार्ब एक बेहतरीन दवा है। इसका जो रोगी में एक और समस्या है, और वो समस्या क्या है कि जब रोगी पेशाब करने जाता है तो पेशाब के लिए उसको वक्त देना पड़ता है, वो प्रेशर देता है, दबाव देता है, कुछ टाइम के बाद यूरिन पास होता है। यानी कि पेशाब बहुत तेज लगा होता है। व्यक्ति जब बाथरूम में जाता है और बैठकर जब पेशाब करने की कोशिश करता है तो उसको एक टाइम देना पड़ता है,
मतलब ऐसा नहीं कि बहुत तेज लगा है और गए और होना शुरू हो गया, उसको थोड़ा वक्त लगता है। और दूसरी बात, इसकी और एक खास सिम्टम है कि जब आप स्टूल पास कर रहे हो या आप यूरिन पास करना हो, दोनों स्थिति में आप पेट को दबाएं या पेट को ऐसे ऐसे करके ठोकना पड़ता है, तब जाके यूरिन या स्टूल दोनों आराम से पास होता है। तो ये इसका एक खास सिम्टम है। और दूसरी चीज यह है कि बहुत टाइम लगता है यूरिन निकलने में, और जब यूरिन पूरा हो जाता है, पूरा निकल जाता है, उसके बाद व्यक्ति जब खड़ा होता है तो बूंद बूंद, ड्रॉप ड्रॉप कुछ देर तक यूरिन चूता रहता है, टपकता रहता है। और एक और समस्या है कि कुछ लोगों को सुबह उठते हैं सोकर, और सोकर उठने के बाद सिर में बहुत ज्यादा दर्द है, बहुत ज्यादा हेडेक है। तो उस कंडीशन की कैलिकार महत्वपूर्ण दवाई है। जब व्यक्ति सोकर सुबह सुबह उठे और उठने के बाद बहुत ज्यादा सिर दर्द हो, हेडेक हो, तो उस कंडीशन में आप कैलिकार ले सकते हैं। कुछ देर चलते हैं फिरते हैं तो थोड़ा आराम हो जाए, ऐसे हेडेक में कैलिकार लिया जा सकता है, और कैलिकार भी इसकी अच्छी दवा है। कभी कभी देखा गया है नाइट फॉल होते हैं, पुरुषों को नाइट फॉल की समस्या है, और नाइट फॉल के साथ नाइट फॉल हुआ, उसके बाद बहुत ज़्यादा कमजोरी हो गई, बहुत ज़्यादा सुस्ती हो गई, उस स्थिति में कैलिकार लेनी चाहिए। कोई भी तकलीफ अगर सेक्स के बाद बढ़ जाए, उसमें भी कैलिकार फायदा करती है। जब भी सेक्स किया उसके बाद कोई तकलीफ होने लगी, दर्द होने लगा, जेनाइटल एरिया में पेन हुआ, या सेक्स करने के बाद सिर में दर्द हुआ, या कोई भी तकलीफ, कमजोरी हुई, कुछ भी सेक्स के बाद अगर तकलीफ हो, तो उस कंडीशन में आपकी दवा कैलिकार होनी चाहिए। और कैलिकार लेने से पहले शारीरिक और मानसिक जो संरचना मैंने बताई है, उस पर जरूर अमल करनी चाहिए, तभी कैलिकार आपको फायदा देगी। दूसरी कंडीशन यह है कि मैं अक्सर कहा करती हूँ कि आप कोई भी दवाई तब ही ले, होम्योपैथी की हो या कोई भी पैथी की हो, तभी ले जब आप डॉक्टर से मिल ले, डॉक्टर को अपनी समस्या पूरी बता दे, और डॉक्टर अगर आपको लेने की सलाह देते तभी ले। अब देखिए, कैलिकार में सभी सिम्टम, किडनी की जो मरीज होते हैं, किडनी फेल की मरीज होते हैं, या ट्यूबरकुलोसिस के मरीज होते हैं, या गठिया के मरीज होते हैं, सभी सिम्टम जो होता है उनसे मैच करता है, और सिम्टम मैच करके दे दिया तो उसमें दिक्कत बढ़ भी सकती है। जब तक किसी अनुभवी डॉक्टर के संपर्क में जाकर और स्थितियों का मुआयना करके अगर दवा नहीं लिया जाए तो संभवतः तकलीफ बढ़ भी सकती है। इसलिए आप एक डॉक्टर के संपर्क में जरूर जाएं, और मैं तो हमेशा कहूँगी कि आप अपने क्षेत्र के आसपास के नज़दीकी डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर से जरूर मिलें। अगर आपको किसी डॉक्टर के संपर्क में जाने में असुविधा हो रही है तो आप मुझसे ऑनलाइन भी सर्विस ले सकते हैं, अपनी चिकित्सा करवा सकते हैं, या मेरे क्लिनिक पे डायरेक्ट आ भी सकते हैं, या मेरा जो एड्रेस है या फ़ोन नंबर है वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे में दिया हुआ है। आप वहाँ से संपर्क करके आप जरूर मेरे से संपर्क कर सकते हैं। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।